नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक पर सभी की नजर रहेगी। दोपहर 3 बजे का वो समय रहेगा जब मंत्रालय में ये बैठक होगी। इसके अलावा आज रतलाम दौरे पर भी रहेंगे सीएम मोहन यादव और सुबह 11:50 का वो समय जब विधायक सभागृह बड़बड़ पहुंचेंगे। रतलाम में वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ का 7वां अधिवेशन है, जिसमें शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में कार्यक्रम आयोजित रखा गया है और अधिवेशन में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के करीब 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बेहद अहम यह अधिवेशन दोपहर 2:40 का वो समय रहेगा जब मंत्रालय वो वापस पहुंचेंगे और शाम 4:15 से लेकर 4:50 तक मुलाकात के लिए समय आरक्षित किया गया है। तो ये पूरा स्केड्यूल आज सीएम मोहन यादव का रहने वाला है और बेहद बिजी स्केड्यूल इसे कहेंगे, क्योंकि कई उनके कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण होगा अधिवेशन। ट्विटर आ रहा है। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। बेहद बिजी स्केड्यूल हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे। आज रतलाम दौरे पर भी रहेंगे सीएम मोहन यादव और कैबिनेट बैठक पर सभी की नजर रहेगी कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास होता हुआ नजर आएगा। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। इसके अलावा अधिवेशन में भी वो शामिल होंगे। आज रतलाम दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। बेहद बिजी स्केड्यूल आज उनका रहने वाला है। रतलाम में वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ का 7वां अधिवेशन है, जिसका शुभारंभ करेंगे खुद। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करते हुए समझ लेते हैं कि क्या कुछ पूरा स्केड्यूल आज सीएम मोहन यादव का रहेगा। इसके अलावा कौन से मुख्य और खास कार्यक्रम रहेंगे, उनको भी उजागर कीजिएगा शब्बीर। देखिए हिमानी, बात की जाए तो आज उनका रतलाम दौरा है, रतलाम के सैलाना जाएंगे और इसके अलावा बात की जाए तो दोपहर 3 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है। लेकिन सुबह की बात की जाए तो सुबह वो रतलाम के सैलाना के लिए रवाना हो जाएंगे। वनवासी मजदूर ग्रामीण मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। ये 7वां अधिवेशन है और वनवासी है तो जो जंगल के अंदर ग्रामीण मजदूर काम करते हैं उनको बाकायदा एकत्रित किया गया है और उनको लेकर यह अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। और इसके अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश के ही ग्रामीण मजदूर नहीं शामिल होंगे जो वनवासी हैं, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और आसपास के जो राज्यों के हैं करीब 300 प्रतिनिधि बताया जा रहा है कि इस अधिवेशन के अंदर शामिल होंगे। तमाम जितनी भी मजदूरों को दिक्कतें आती है, परेशानियां होती है और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन भी होगा। करीब 1 घंटे तक के रतलाम के सैलाना में वो रुकने वाले हैं और उसके बाद वो वापस से भोपाल आएंगे और दोपहर 3 बजे के आसपास मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट के एजेंडों की बात की जाए तो इसके अंदर जो जानकारी अभी फिलहाल निकलकर हिमानी सामने आ रही है, किसान युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है और इसके साथ साथ कई ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं कैबिनेट के अंदर जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तो तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीरें साफ हो रही कि जनता से जुड़े हुए कई फैसले आज कैबिनेट के अंदर होने वाले हैं, जिसको हरी झंडी कैबिनेट के अंदर मिल जाएगी। हिमानी, और अधिवेशन को लेकर क्या कुछ खासियत है शब्बीर?
देखिए, अधिवेशन की बात की जाए तो हिमानी अधिवेशन को लेकर पिछले लंबे समय से वहां पर तैयारियां की जा रही थी और कोशिश यही है इसके जरिए वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ के जरिए जो अधिवेशन हो रहा है कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी पहुंचे और इसके साथ साथ बीजेपी का जो संगठन है और इसके साथ साथ उसके जो ग्रामीण इलाकों में पेठ है उसको भी बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि दो डबल इंजन के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे इस अधिवेशन के जरिए के सरकार के लाभ भी पहुंचे और बीजेपी का उस इलाकों में पकड़ भी पहुंचे, क्योंकि जिस इलाके में ये अधिवेशन हो रहा है ये देखना काफी जरूरी है कि रतलाम का सैलाना और पूरे मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरे दल ने सीट जीती है तो वो सैलाना ही, और ये इलाका ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पिछले चुनाव की बात करें उससे पिछले तीसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर रही है और इसी के कारण इस इलाके में अधिवेशन किया जा रहा है। खासकर आदिवासी वोटरों में अपनी पेठ बढ़ाई जाए और इन्हीं सबके बीच काफी मजबूती लाई जाए। बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा शब्बीर कि एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जाएगा इस अधिवेशन के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सभी की नजर कैबिनेट बैठक के साथ साथ अधिवेशन पर भी रहेगी। क्या कुछ खास रहता है